जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आजकल आपको जो कथा सुना रहा हूँ, जो देवी देवताओं के बारे में बता रहा हूँ, तो वो बता रहा हूँ हमारे हरजू शैमजू पे। तो आज मैं हरजू के बारे में बताऊंगा। हरजू की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता हैं, कौन उनके पिता हैं। तो कहा जाता है उम्र के बड़े जो हैं हरजू हैं, कर्म के बड़े शैमजू हैं। तो हरजू और शैमजू धर्म के भाई हैं, गुरु भाई हैं। एक साथ उन्होंने गुरु शिक्षा ली गोरखनाथ जी के साथ के पास। तो कहा जाता है निकंदर देश में राजा निकंदर हुए। राजा निकंदर की 3 पुत्रियां हुई। अब यहाँ पर है 2 कथाएं हैं जागरों के अनुसार। यहाँ पर कहा गया है कि राजा इंद्र के 2 पुत्रियां हुई, कहीं पर गया है कि राजा इंद्र की पुत्रियां थी, कहीं पर कहा गया है कि राजा निकंदर की 3 पुत्रियां हुई। तो कहा जाता है जो ये 3 बहनें थी, जिया माता, प्योला माता और जो है काइनर, ये 3, इनको 3 बहनें बताया गया है जागर के अनुसार। तो जो काइनर जो थी वो निकंदर की जो 3 पुत्रियां हैं उसमें से एक पुत्री काइनर है। तो काइनर तीनों पुत्रियां उनकी दिखने की मतलब बहुत अच्छी खूबसूरत बताते हैं, अच्छी थी। जो एक बहन जिया है, एक काइनर है और एक प्योला है। तो जिया है कत्यूरू की माता और काइनर है हरजू शैमजू की माता और प्योला है गंगनाथ जी की माता। तो कहीं कहीं पर कहा गया कि निकंदर की एक ही पुत्री थी, ये भी है कथा। तो ये गुरु लोग की कथा है, लिखित कहीं पे है नहीं, प्रमाण इनका कहीं है नहीं। और ये गंधर्व विद्या में हमारे उत्तराखंड की जितने देवी देवताओं की कथा आता है गंधर्व विद्या में आता है। तो इनका कहीं ठोस प्रमाण नहीं है। हमने अपने गुरु से सुना, हमारे गुरु ने भी अपने गुरु से सुना, वही सुनी बात ये चली आ रही है। तो जो बात मैंने सुनी वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया। तो निकंदर जो राजा थे उनकी पुत्री जो काइनर थी। अब जो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा, माँ का मगर कुंभ का मेला, जब 12 वर्ष में कुंभ का मेला हरिद्वार में लगा तो सभी देवी देवता हरिद्वार गंगा नहाने जा रहे हैं। देवी देवता ठाठ ठटेश्वर मोहनी तपस्वी शिव का भगत राम का भगत 18,000 ऋषि मुनि। तो शिव सन्यासी राम बरागी गुम्फों के जोगी मठों के फकीर गिरी गोस्वामी नाथपुरी सारथी भारती नर नारी। तो जितने भी देवी देवता हैं, नर नारी हैं, राजा महाराजा हैं, हमारे ऋषि मुनि लोग हैं, सब लोग जो है गंगा नहाने कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार, कुंभ का मेला। जब कुंभ का मेला जा रहे हैं तो जोगी की जमात चली है, चिमाटों की मार चली है। कोई देवता जो है रथों में जा रहे हैं, कोई घोड़े में जा रहे हैं, कोई पाया पैदल जा रहे हैं, कोई हाथी में जा रहे हैं। तब जब सब लोग जा रहे हैं तो माता काइनर कह रही है, हे पिता, ये सब देवी देवता हरिद्वार गंगा नहाने जा रहे हैं, ये राजा महाराजा नर नारी तो सब देवी देवता नहा रहे हैं, हे पिता, तो मुझे भी जो है हरिद्वार जाना है। माँ का मगर देखना है, पूछ का कुंभ देखना है, कुंभ का मेला मुझे देखना है और मुझे हरिद्वार नहाना है, कुंभ का मेला। तो राजा कहते हैं, पुत्री तेरी उम्र अभी गंगा नहाने की नहीं है। गंगा जो है शयाने लोग नहाते हैं, तीर्थ शयाने लोग करते हैं, तो तेरी उम्र तो कन्या है अभी। तो पहले से क्या होता था ना, जो शयाने लोग हो जाते हैं तीर्थों में वही जाते थे, धाम तीर्थ, क्योंकि पैदल का रास्ता था। जब तीर्थ में हमारे पूर्वज जब जाते थे तो उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि वो वापस आएंगे या तीर्थ में ही उनका जो है मृत्यु हो जाएगी, वहीं से वो बैकुंठ को चले जाएंगे, इसलिए वो तीर्थ जाते थे। लेकिन अब तीर्थ का जाने का कुछ अलग ही है कि आप तो कोई भी तीर्थ चले जाता है, क्योंकि गाड़ियां हैं, कहीं भी जाओ जरा। तो पहले से जो है तीर्थ शयाने लोगों को ही बताया गया है। तो वो कन्या है, तो वो बिल्कुल नहीं मान रही है। पिता हमें जरूर जाना है, लेकिन पिता समझा रहे हैं तुम्हारी उम्र नहीं है तीर्थ जाने की, तुम कन्या हो। और दूसरी बात, कन्या को जो है तीर्थ में मैं नहीं भेजूंगा अकेले, क्योंकि वो खूबसूरत है, दिखने की है और कन्या है, तो कन्या को मैं अकेले नहीं भेज सकता। लेकिन जो है कन्या त्रियाहट बालहट जोग हट बाल हट हो गई। वो कह रही, पिता मुझे जरूर जाना है और मुझे हरिद्वार नहाना है, कुंभ का मेला।
तब वो कहता अगर तू नहीं मानती है, लेकिन देखो किसी इंसान को तूने देखना नहीं है, किसी को पर पुरुष को तूने देखना नहीं है, सबको अपना भाई मानता है, अपने माई बाप मानता है, अपने चाचा ताऊ मामा सबको ऐसे रिश्ते से तूने देखना है। अच्छे से समझा रहे हैं राजा। और मैं तेरे लिए जो है देरी दीवान घुनी सागर, और राजा के पास कोई कमी है नहीं। 4 भाई डोलियार जो है उनको तैयार बनाता हूँ, तो डोली तैयार बनाता हूँ और जो है तुझे जो हरिद्वार भेजता हूँ। लेकिन जो है वहां तू बेटा, तूने वहां जो है किनारे में ही नहाना है, डुबकी मत मारना, डुबकी नहीं मारनी है, घुटने तक पानी में नहाना है और डुबकी वहां मत मारना, और नहा धो के तू अच्छे से घर आ जाना। तो उसके जो है देरी दीवान घुनी चाकर 4 भाई डोलियार तैयार बनाए गए, और जो है माता को जो है डोली में बैठाया गया और घूंघट निकाला गया। 4 भाई डोलियार जो है निकंदर देश से अब जो है माता को कहाँ ले जा रहे हैं? हरिद्वार नहलाने। गेला हरिद्वार में जान बहगी जा, गंगा नावनो बल धर्म दाहनो बल। तो माता कायनर जो छना 4 भाई डोलियारो का लिछाड़े। डोली का डोलियार छन रथ का शारदे छन, 4 दल शेदल जो छी बाट लागरो। हरिद्वार में जानो गंगा नावनो धर्म दावनो, जय हरिद्वार में माँ को मकर लारो पूषा कुंभ लाग रही। कुंभ का मेला गंगा नावनो बल धर्म दावनो। तो माता कायनर जो छना तो बाट लाग रहे। तो निकंदर जो राजा छना वो समझौण बहगी बुझौण बहगी, जा भलो के जाए भलो का आए, अपन नीति धर्म में आए। तो अब जो है जाते जाते तो आधे रास्ते में माता जब हरिद्वार नजीक आता है तो माता रक्तशूला हो जाती है। तो कायनर को रक्तशूला जब हो जाती है तो कायनर कहती है तो देरी दीवान घुनी सागर मिल कांच वांच की कुटिया बनाओ, 7 दिन तक मुझे गंगा नहाना वर्जित है, क्योंकि मैं 7 दिन तक अशुद्ध हूं। गंगा दर्शन नहीं कर सकती, तीर्थ दर्शन नहीं कर सकती, देवी देवताओं के दर्शन में 7 दिन तक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं रक्तशूला हो गई। तो जो है हरिद्वार के किसी जंगल में तो जो है 7 दिन के लिए एक झोपड़ी कुटिया बनाई गई। अब 7 दिन जब हुए, अब माता फिर चली हरिद्वार जो है नहाने तीर्थ धाम में। तो तीर्थ धाम में जब गई, वहां जो है 12 पंथ का जोगी चले हैं, जोगी जमात चले हैं, चिमाटो की मार चले हैं। जोगी जमात चले, चिमाटो की मार चले, 12 पंथ का जोगी हरिद्वार का मेला। कुंभ का मेला आ रही जा, 12 पंथ का जोगी आ रही जा, 33 कोटि देवता जो छी गंगा नाण आ रही, धर्म धार्मिक 18,000 ऋषि मुनि। तो 18,000 ऋषेश्वर जो वहां पर आए हैं। तो सब गंगा स्नान हो रहा है, तो सूर्या वाली बार है, रणी रात ब्यारे घड़ी घाम लागरो, गंगा हलुक छुटकी सूर्य का तपक छुटी। तो सभी देवी देवता नहा रहे हैं, 18,000 ऋषि मुनि लोग नहा रहे हैं, नर नारी सब नहा रहे हैं, डुबकी मार के 3-3, 5-5, 7-7 डुबकी मार रहे। तो कायनर का जो रानी है उसका भी मन कर रखा मैं भी डुबकी मार के नहाती है, लेकिन पिता ने मना करा है, घुटने भर पानी में नहाना है, डुबकी मार के नहीं नहाना है। अब जब सब नहा रहे थे उनका मन भी करा डुबकी मारने का, तो उन्होंने जो है डुबकी मार के नहा दी। उनका डुबकी का मारना सूर्य भगवान का निकलना, तो सूर्य की नजर जो है कायनर में पड़ गई। तो अब सूर्य की नजर जब कायनर में, गंगा हलग सूर्य का तपक, सूर्य का तप जो है, सूर्य की नजर जो सूर्य भगवान की नजर जब माता कायनर में पड़ी, माता कायनर जो है गर्भवती हो गई, गर्भ ठहर गया उनका। तो माता को पता चल गया कि मेरा गर्भ ठहर गया, मैं गर्भवती होगी। अब माता को लाज आ गई, शर्म आ गई, अब मैं क्या करूं, जो नहीं होना था वो हो गया। जो मेरे माता पिता को शक था, जो मेरा माता पूजा यहाँ नहीं भेज रहे थे, तो इसी कारण से नहीं भेज रहे थे, अब मैं गर्भवती होगी। तो वहां से वो चुपचाप करके भाग गई हरिद्वार से। कहाँ गई? घना घोर जंगल में। क्या करूं मैं घर वापस जा बेर के, मेरे माता कल मेरे के पिता कल, जहाँ कामी मुख देखो न जो छी मेर जो छी अपन आत्महत्या करूं। तो माता करी है, मेरा बच्चे रहने का कोई धर्म नहीं है, मेरे के मुझसे पाप हो गया, धर्म हो गया, मैं कहाँ जाऊं। तो जाते जाते कहाँ पहुंच गई? बल ऋषिकेश के जंगल में मैं मर जाऊं करके। पाप हो गया। तो ऋषिकेश के घना घोर जंगल में, जे जंगल में काई निकल के मक्खी नहीं भड़किन, ऐसा घना घोर जंगल में माता कायनर पहुंची। तो उस जंगल में कौन बैठे हैं? गुरु गोरखनाथ। 12 वर्ष की तापना, 12 वर्ष की सेंगना, 12 वर्ष की भक्ति में जो है अपन महादेव की भक्ति में कौन बैठे हैं? गोरखनाथ जी बैठे हैं। तो गोरखनाथ जी की जो धुनी है, धुनी जो है बुझ चुकी है। फूलों की क्यारी है, फूलों की क्यारी सब सूख चुकी है। फलों के पेड़ लगे हैं, कुटिया है तो कुटिया के फल फूल सब सूखे हैं।
जब माता कायनर वहां पर पहुंची है तो वो जो सी गुरु गोरखनाथ जी को देखती है, तो तपस्वी को गुरु गोरखनाथ जी को वर्ष बीत चुके हैं तप करते करते। तो तप करते करते जब वर्ष बीत गए, उनके फल फूल के बगीचे सूख चुके हैं, उनकी धुनी बुझ चुकी है, धुनी बंजर पड़ चुकी है। तो माता ने जो है पानी लाके फूलों के क्यारी में, फूलों के पेड़ों में पानी दिया, फलों के पेड़ों में पानी दिया, वहां लीप घस करा, धुनी को आबाद बनाई, धुनी जलाई, अग्नि ज्वाला जलाई। तो गुरु गोरखनाथ जी की धुनी बुनी उनकी सेवा में जब लगी, उतने कहने में गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान खुल गया। तो गोरखनाथ जी का जब ध्यान खुल गया, तो गोरखनाथ जी कहते हे पुत्री, तूने मेरी बड़ी सेवा करी, मेरी भक्ति करी, मेरी धुनी को आबाद बनाई, लीप घसा तूने लगाया। हे बेटा, तू कौन है, क्या है? तेरी भक्ति को देख के मैं खुश हो गया। तुझे जो चाहिए मैं वो देता हूं, तू मांग, क्या चाहिए तुझे? तो माता कायनर कह रही है, हे गुरु महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे देना चाहते हो, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत का वर दे दो, मुझे मरना है। तो गुरु गोरखनाथ जी कह रहे, ये कैसा वर मांगा इसने? बेटा, क्या दुख तुझे आया? क्यों तू जो है मौत का वर मांग रही है? तू अपना दुख का मुझसे। तब माता कायनर ने अपनी पूरी बात बता दी कि मैं ये हूँ, मैं हरिद्वार आई थी और जो है मैं गर्भवती हो गई। अब मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं घर जाऊंगी क्या मेरे माता कहेंगे, क्या मेरे पिता कहेंगे, मेरे राज्य में क्या कहेंगे, मुझ पर कलंक लग गया, मैं मुझे जो है दोषी हूँ, और मुझे जो है मौत दे दो। तो जो है गुरु गोरखनाथ तो वो तो अंतर्यामी भगवान है, कल की बात आज जाग जाते हैं, शिव अवतारी भगवान है, गुरु ज्ञानी है, गुरु ध्यानी है, ज्ञान को पुरो, ध्यान को पुरो, नियम को पुरो, धर्म को पुरो, लटी जटी बाहर। तो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो सब सारी बात समझ गए कि इनके साथ छल हुआ है। तो कहते हैं, बेटा तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू आज से मेरी पुत्री के समान है, तू मेरे साथ रहो, और यहाँ जो है मेरे साथ रहो, और जो है यहाँ फल फूल की देख रेख कर, धुनी की सेवा कर, और तू उनके लिए एक अलग सा कुटिया बना दिया माता के लिए, तो वहां रहने लगी। तो माता भी जो है गुरु गोरखनाथ की बड़ी भक्ति करती थी, बड़ी सेवा करने लग गई, और उनके फल फूलों की जो है पानी सेवा, धुनी की सेवा, तो उनके लिए एक अलग कुटिया, अपनी कुटिया में रहने लगी। अब माता का भरपूर मास आ गया, माता कायनर का जब भरपूर मास जब आने लग गया, तो अब जो है माता का जो चाहिए, अब गर्भ का बालक क्या करे है, हे माता, मैं नाग से पैदा हो जाता हूं, मैं नखवा बन जाता हूं, आंख से पैदा होता अखवा बन जाता हूं, मुख से पूजा मुखवा बन जाता हूं। हे माता, मैं तुझे बावले नहीं बादों काने नहीं चीरो, तुझे कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तो वो बालक कहां से पैदा हो रहे हैं भरपूर में? पूठा बलि हरू बोला जाता है उनको, भुजा बलि हरू बोला जाता है उनको। तो अपनी माता के भुजा से, अपनी माता की भुजा से पूठा बलि, तो भुजा फाड़ के जो है बालक पैदा हो गए। अब जब बालक पैदा हो गए जो है, अब जो है बालक पैदा हुए, तो माता ने जो है अब 5 दिनों पचाओ, 7 दिनों सताओ नहाने जाना था। तो एक दिन माता कह रही है, हे गुरुदेव, मैं जो है गंगा नहाने जाती हूँ ऋषिकेश घाट में या हरिद्वार घाट में, तो इस बालक को तुम देख देना। तो बालक को जो है गुरु के पास रख दिया, और जो है माता कायनर जो है गंगा नहाने चलेगी घाट में। अब बालक गुरु के पास है, गुरु को जो अब नेत्र बंद हो गए, गुरु अपनी भक्ति में बैठे हैं। तो माता के पीछे क्या लग गया? मशान लग गया, घाट में मशान लग गया माता के पीछे, और बालक को पता चल गया कि मेरे माता के पीछे मशान चला गया। तो बालक वहां से चुपचाप पीछे पीछे गए, और जो है मशान को साथ दिया, मशान के जो है कंधे में बैठे, और जो है आप जो है 7 दिन के बालक हैं। अब बालक ने जो है मशान को साथ दिया। अब जब गुरु का ध्यान खुला, गुरु ने देखा, अरे यहाँ तो बालक है ही नहीं, वार देखा पार देखा, बालक है नहीं, बालक अच्छा हो गया। तो गुरु ने कहा, भाई बालक को कोई जो है जंगली जानवर ले गया, बाघ शाव जंगली जानवर ले गया। तो बालक ने जो है, गुरु ने वहां पर जो है, कोई कहते हैं घास पकड़ी, कोई कहता है दुब पकड़ी, कोई कहता है कूसा पकड़ा, तो अलग अलग गुरु के हिसाब से है। तो वहां पर जो है घास पकड़ी, और घास में मंत्र फूका, वहां से एक बालक पैदा और कर दिया गुरु गोरखनाथ जी ने। सेम वही बालक
तो माता ने जो है माता नहा धो के बालक को अपने साथ जो वापस लाए, तो वहां घर आके देखा वहां एक बालक और दोनों एक जैसे, 7 दिन का वो भी 7 दिन का वो भी। तो माता पूछती है, हे गुरु, मेरा बालक तो मेरे पास, ये बालक किसका है? मेरे बालक जैसा है। तब जो है गुरु कहते हैं, तू जो है गए तो बालक मुझे यहां नहीं देखा, मैंने सोची बालक को कोई जानवर खा जाएगा, तो जो है फिर मैंने ये घास से, कूच से, दूब से जो भी है, मैंने इसको प्रकट कराया। हे बेटा, ये बालक भी आज से तेरा ही है। तो फिर होते होते वो रोज गंगा नहाने जाती थी, तो फिर बालक कभी अच्छा हो जाता था। फिर जो है एक बालक फिर पैदा हुआ, शंख से एक बालक पैदा करा गुरु गोरखनाथ जी ने। एक बालक जो है अपनी जटा को धरती में पटका, एक बालक वहां से पैदा हुआ। तो हरू भरू शंख फूटा बन्हारी लटुआ, तो इनका नामकरण जब करा तो सबसे बड़े का नाम हरजू, क्योंकि वो हरिद्वार में पैदा हुए, इसलिए उनका नाम हरू पड़ा। अब कोई कहते हैं कि हरजू के नाम से हरिद्वार है, नहीं, हरिद्वार के नाम से हरजू है। जो हमारे हरजू शैमजू के नाम पर हरिद्वार नहीं है, हमारे जो हरि हैं विष्णु, हरि विष्णु के नाम से हरिद्वार है। तो हरिद्वार का नाम पहले ही पड़ चुका था, हरजू शैमजू का जन्म बाद में हुआ है। तो हरिद्वार में पैदा होने से हरजू का नाम तब जाके हरू पड़ा है। तो सबसे बड़े का नाम, बालक का नाम पड़ा हरू। जो दूसरे घास से पैदा हुए उनका नाम पड़ा है शैमजू। जो शंख से पैदा हुए है शंख फूटा बन्हारी, और लटा से जटा पटकी, जो गोरखनाथ की जटा से जो पैदा हुए वो हुए लटुआ, उजैया, रोतान, छपली, दीवान, शौर, प्योर, पाग, ये जो है हरजू की पैरोनी है। अब जो है गुरु की सानिध्य में रहने लगे। गुरु गोरखनाथ जी के साथ ये चारों बालक रहते थे, उनकी सेवा भक्ति करते थे। तो माता भी उनके साथ रहती थी, तो बड़ी सेवा भक्ति गुरु गोरखनाथ जी के करी। तो गुरु गोरखनाथ जी के जो है शिष्य रहे हैं हरजू और शैमजू। अब शैमजू का एक अवतार बताया गया है, मैंने पहले बताया आपको, नेपाल से सड़क का छोटा पयाल का फूटा, ना माप ना बाप ना भाई ना बंद ना बाप। एक अवतार बताया गया हरिद्वार से, ऋषिकेश से गुरु गोरखनाथ ने उत्पत्ति करी है, कायनर के जो है पुत्र उनको बताया गया है। देखो भगवान की माया अपरम है, लीला अपरंपार है, कोई इनका न जड़ है न टुग है हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं, क्योंकि उनकी माया ही अपरंपार है। तो एक कथा ये भी आती है, तो वो कथा भी मैंने आपको बता दी है। तो गुरु गोरखनाथ जी के एक शिष्य रहे, गुरु गोरखनाथ जी इनको भली शिक्षा भलो ज्ञान ध्यान दिया। तो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको अपनी सारी विद्याएं दी। तो हरजू की जो पैरोणी ये बन गई। तो जो सारी गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा जितनी भी है गुरु गोरखनाथ जी ने इनको दी है। हेर बाला हरु दूध का हरु दुरादा हरि हरि विष्णु अवतारी हरि सूर्यवंशी हरु। तो हरजू के जो है पिता कौन है? सूर्य भगवान। तो सूर्यवंशी हरु है और माता कायनर है। तो माता कायनर ने जो है चारों पुत्रों का भरण पोषण अच्छे से करा, कोई भेदभाव नहीं करा। तो उम्र के बड़े कौन है? हरजू है। कर्म के बड़े कौन है? शैमजू है। शैम है शिव अवतारी, तो हरु को बताते हैं विष्णु अवतारी। दुदाधारी विष्णु अवतारी, सूर्यवंशी। तो जा कारेगी बाबा दुदाधारी हरु और बाला हरु शुक्ली शैम राजा दयादानी गोरिया कुठाज्ञानी गोरिया। तो तुम्हारा भाणजी छी मामू का जो छी लाड़ीलो भाणजी बाला गोरिया। तुम्हारी दगड़ी चलू माता भगवती नगर कोट की मैया ककड़ा कोट की मैया। तुम्हारे दगड़ में चलना शंख फूटा बन्हारी। तुम्हारे दगड़ में चलना लटुआ वीर। तुम्हारे दगड़ में चलना उजैया रोताण। तुम्हारे दगड़ में चलना छपलिया दीवान। तुम्हारे दगड़ में चलना शौर प्योर पाग चलना। तो भाषपरिन को मालिक झिया, छती रोताण को मालिक झिया, धुनिका भगत झिया, धुनिका सेवक झिया। ओ कदिने रया तुम जो छी कनखल की भूमि में, कदिने रया गेलो हरिद्वार की भूमि में, कदिने रया गुरु गोरखनाथ की भूमि में। गुरु
गुरु का गुरुद्वार में, गुरु का अखाड़न में, कहते न गया ऋषिकेश की घाटों में, तो जा तुम्हें जो चाहिए जाग में भलो राज करो, भलो काज करो। तो ये हरजू श्याम जी की कथा तो बहुत ही लंबी है। ये अब चौथा पार्ट मेरा बनने को आ रहा है आपके लिए। तो मैं अब इतनी कथा तो सुना नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में सुना रहा हूँ। अब अगर इतनी कथा सुनाएंगे तो बैच ब्याह लगती है, तुम्हें पता ही है हरजू श्याम जी की बैच लगती है, नौरता लगते हैं। अब तो बैच कम हो गई, 11 दिन में ही बैच मान दे रहे हैं, लेकिन 10-10, 22-22 ब्याह में हरजू श्याम जी की कथा पूरी नहीं होती है। उतनी बड़ी कथा है, अब मैं कहाँ से पूरी कर पाऊंगा। तो देवी देवता की कथा बहुत बड़ी है। जो कथा है वो सत्य कथा होगी, क्योंकि हमारे गुरु लोग ना पढ़े थे, ना लिखे थे, ना कुछ उनको आता था, लेकिन उनको जो है कथा उनको पूरी सही कथा थी। मैं अब जैसे मेरे गुरु ने सुना, मैंने सुना, अब जो मुझसे सुनेगा वही बोलेगा। तो देवी देवताओं की कथा अनंत है, क्योंकि मुझे लग रहा है शैमजू ने फिर हरजू और शैमजू धर्म के भाई हैं। जहाँ विष्णु है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ विष्णु है। तो विष्णु भगवान से मिलने के लिए शैमजू ने ही हरिद्वार में दोबारा जन्म लिया होगा, विष्णु भगवान से मिलने के लिए। विष्णु भगवान के अवतारी माना गया है हरजू को, और शैम को शिव अवतारी। सौम्य है, नामी शैम है, शिव भोलेनाथ महादेव पशुपति के अंशावतार। तो जो है झांकर दोही शैम राजा में जो है झांकर दोही का राज मिला, हरजू को जो है हरिद्वार का राज मिला, ये सबको पता ही है आपको। तो हरजू हरिद्वार में, झांकर में शैम राजा को राजपाट मिला। तो झांकर दोही में जो है शैम राजा ने बहुत भल राजपाट करो, दुखिया दुख हरो, रोगिया रोग हरो, कष्ट वालों को कष्ट हरो। और हरजू ने हरिद्वार में जो है कष्ट वालों का कष्ट हरा, रोग वालों का रोग हरा। हरजू को हरिद्वार का राज मिला। किसने दिया? गुरु ने दिया। तो जो है ये कथा जो है फिर अभी मैं एक कथा और लेके आऊंगा हरजू श्याम जी की। उसके बाद फिर मैं अभी और कथाएं बहुत है मेरी। अभी तो दादू रमोल, सिद्धुआ रमोल, विधुआ रमोल की बहुत लंबी कथा है, आपको बतानी है। 9 लाख कत्यूरी की कथा बतानी है। 9 लाख कत्यूरी की बहुत लंबी कथा है, वो भी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। फिर देवी भगवती, हमारे उत्तराखंड में इतने देवी भगवतियां हैं, उनकी कथा बाकी है। लाखुड़ वीर की कथा बाकी है, और 52 वीरों की कथा अलग है। अब मैं कल एक कमेंट पढ़ा था कि लाखुड़ वीर और 52 वीरों में से ही है, 52 वीरों में से लाखुड़ वीर नहीं है। लाखुड़ वीर की उत्पत्ति करी है माता पार्वती भगवती ने, और 52 वीरों की उत्पत्ति करी है महादेव जी ने। तो 52 वीरों की अगवान सेनापति, अगवान कौन करते हैं? लाखुड़ वीर। तो उनके सेनापति रहे हैं 52 वीरों के। 52 वीर अलग हैं और लाखुड़ वीर अलग है। उनका सेनाध्यक्ष सेनापति है। चाहुनी का चीर, बाहुनी का वीर। तो 52 वीर सबके साथ चलते हैं, बिना वीर के कोई काम ही नहीं है। माता भगवती का वीर, महादेव जी ने इनकी उत्पत्ति बढ़ी है। फिर ये कथा फिर मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, जय हरजू श्यामजू, जय हो। उजैया रोताण छपलिया दीवान, शोर प्योर पाग सनिजा शंख फूटा बनहारी, और हरजू श्यामजू की जय।